जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर रीड करेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है, गाँव की बात चल रही है बहरामपुर की। जो बहरामपुर विलेज है वो उड़ीसा स्टेट में है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स और एनिमल हस्बेंड्री। तो इस गांव के जो ज़्यादातर लोग हैं क्या कर रहे हैं, वो या तो फार्मिंग कर रहे हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कर रहे हैं, या फिर एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन कर रहे हैं। दोनों देखिए एक ही चीज़ है, एग्रीकल्चर में कैटेगरी में ही आता है। एंड मैनी विलेजर्स, जो देखिए ज़्यादातर जो विलेजर्स हैं और भी क्या कर रहे हैं, वो आर इन्वॉल्व्ड इन द नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस। ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि ब्लैक स्मिथ मीन जो लोहार का काम, जो आयरन के टूल्स बनाता है। कारपेंटर लकड़ी के टूल बनाने वाला। पॉटर जो होता है, घुमियार कहते हैं, जो कि गड्ढे वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाता है। वीवर जो कोई चीज़ बुनता है। तो सम पीपल मेक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स अपने कलाकृतियाँ करते हैं, जैसे कि पॉपट्स बना दिए, बास्केट्स बना दी, मैट्स बना दी, स्टोन की कार्विंग मीन मूर्तियाँ बना दी स्टोन से, मास्क बना दिए, जब पट्टे चित्र मीन्स क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग कर दी। तो वो क्या करते हैं, दे सेल देम टू द टूरिस्ट टू मेक ए लिविंग। तो वो क्या करते हैं, जो भी टूरिस्ट वहाँ पे उनको विजिट करने आते हैं उनके विलेज में, जब वहाँ से जाते हैं उनको वो सेल करते हैं, सेल करते हैं, ताकि उससे क्या है वो अपना घर का गुजारा कर सके लिविंग कर सके, मेक ए लिविंग। तो बात करते हैं ऑक्यूपेशन इन द विलेज की। तो सिमिलर कंडीशंस एग्जिस्टेड इन द मोस्ट इंडियन विलेजेस। तो ऐसी ही कंडीशन कई सारे हमारे इंडिया के गांव में देखने को मिलती है। ए मेजर पोर्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो देखिए बहुत सारा मेजर पोर्शन में, ज़्यादा तादाद में जो गांव के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन क्या कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, या तो खेती बाड़ी पशुपालन पे, या फिर और काम जैसे कि लोहार का काम है, ये अपना बीवर का काम, इस तरह के कामों में जैसे कि अभी हमने बात करी है। बट इन द रिसेंट टाइम्स, आज की डेट में क्या है, कंडीशन जो है वो चेंज हो चुकी है, सारी चीज़ बदलाव हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी फार्मर्स टू मेक ए लिविंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर। देखिए आज की डेट में क्या है, फार्मर्स के लिए मुश्किल हो गया, डिफिकल्ट हो गया है अपना लिविंग में गुजारा करना एग्रीकल्चर से। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू डिवीजन ऑफ द लैंड अमंग द फैमिली मेंबर्स। बिकॉज क्या था, जो लैंड थी पहले लोगों के पास ज़्यादा थी, अब देखिए आगे उनके बच्चों में डिवाइड होकर वो थोड़ी रह गई है। एंड लो प्रोडक्टिविटी, और जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो गया है, और जिससे क्या उनकी अर्निंग कम हो गई, जिसके कारण उनका गुजारा अब एग्रीकल्चर से नहीं चलता। द अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग फ्रॉम द नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैव आल्सो इंक्रीज्ड। तो इसके कारण ऐसी एक्टिविटीज, पैसे कमाने की, अर्निंग करने की, जो कि नॉन एग्रीकल्चर हैं, वो ज़्यादा क्या है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिव वो भी डिक्रीज हो गई हैं, ऐसे साधन भी। तो देखिए माइग्रेशन में क्या आया, आप देखिए अब क्या करेंगे, माइग्रेशन ऑफ द फार्मर्स टू द सिटीज एंड टाउन्स। अब क्या है, फार्मर्स क्या करेंगे, शहरों की तरफ, बड़े बड़े शहरों और टाउन की तरफ क्या है, मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो देखिए एज अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया डिक्रीज, जैसे कि देखिए गांव में जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार के अवसर अवसर जो है, अपॉर्चुनिटीज है, मौके हैं, वो कम हो गए हैं। तो मैनी विलेजेस क्या करेंगे, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सिटीज एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ अदर ऑक्यूपेशन। तो काफ़ी ग्राम के लोग, गांव के लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे सिटीज की तरफ और टाउन्स की तरफ, किसके लिए, और काम ढूंढने के लिए, सर्च ऑफ अदर ऑक्यूपेशंस। मोस्ट ऑफ देम लैक्ड द स्किल, ज़्यादातर लोगों में स्किल नहीं है, ऐसी खूबियाँ नहीं है कि वो अच्छा काम कर सके वहाँ पे, और ना ही उनके पास ट्रेनिंग है ताकि वो जॉब्स ले सके फैक्ट्रीज में, ऑफिस में, आगे जाके शहरों में किसी ऑफिस में, फैक्ट्री में काम कर सकें। इतनी उनके पास ट्रेनिंग भी नहीं है किसी प्रकार की, और ना ही उनके पास इतना स्किल है, इस काम का तजर्बा है। हैंस दे हैड टू वर्क एज लेबर ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। इसलिए उनको क्या काम करना पड़ता है, उनको मजदूर की तरह काम करना पड़ता है, जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई घर बन रहा है, या इन ढाबा वगैरह पे काम करना पड़ता है, जहाँ उनको रिक्शा पुलर की तरह रिक्शा चलाना पड़ता है। सैडली सम ऑफ देम इवन हैड टू रिजॉर्ट टू द बेगिंग। तो कईयों को देखिए बड़ी सैडली बात है, दुख की बात है, कईयों की इतनी ज़्यादा हालत खराब है कि कुछ भी नहीं काम मिलता, तो उनको बेगिंग मीन भीख भी मांगनी पड़ जाती है। तो बात करते हैं मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, कि एग्रीकल्चर में मशीनों का जो प्रयोग है। तो यूज ऑफ मशीन इन द एग्रीकल्चर ब्रॉट ए ग्रेट चेंज इन द ऑक्यूपेशंस। तो देखिए जब से मशीनें यूज होने शुरू हो गई एग्रीकल्चर में, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ऑक्यूपेशन मीन्स लोगों की जॉब्स के ऊपर, काम करने के ऊपर।
ए सिंगल मशीन रिप्लेस द लेबर ऑफ मैनी वर्कर्स, एक सिंगल मशीन ने ही कई सारे लोगों की जो जॉब्स थी, लेबर थी, उसको ख़त्म कर दिया। तो मीन्स एक ही मशीन काफ़ी काम कर देती है। मैनी फार्म लेबर्स लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, इससे क्या है, कई सारे जो फार्म से रिलेटेड लेबरर्स थे, ऐसे मजदूर थे जो सिर्फ अपने खेती बाड़ी में काम करते थे, उनका क्या था, इनकम का सोर्स खत्म हो गया क्योंकि मशीनें आ गई। हाउएवर द मशीन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज आल्सो क्रिएटेड सम न्यू ऑक्यूपेशन, लेकिन इसके साथ ही मशीन्स के कारण और बिजली के कारण विलेज में जो आई, तो देखिए मशीन्स के आने से, इलेक्ट्रिसिटी के आने से विलेज में क्या है, कुछ और नए ऑक्यूपेशन मीन और कामों का भी नया का क्रिएट हुए। जैसे कि ट्यूबवेल डिगर्स, ट्यूबवेल को खोदने वाले, ट्यूबवेल लगाने वाले लोगों का काम बढ़ा, ऐसा काम, नया काम एक वहाँ पे क्रिएट हुआ। ट्रैक्टर ड्राइवर्स, मशीनें चलने लगी तो ट्रैक्टर ड्राइव करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ी, तो ऐसे कामों के लिए ड्राइवर्स रखे गए। सेल्समैन, मैकेनिक्स जो मशीनों को ठीक करेंगे, तो ये अलग तरह के, नई तरह के जो जॉब्स थी वो क्रिएट हुई। बात करते हैं, देखिए डू यू नो में ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंक्रीज कर दिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद द हेल्प यूज ऑफ मशीन्स, गुड क्वालिटी सीड्स एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, खेती बाड़ी में जो अच्छा पैदावार आने लगी थी उसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये किसके कारण बढ़ा, एग्रीकल्चर में मशीनों के यूज से, अच्छी क्वालिटी के सीड्स के यूज से, और फर्टिलाइजर्स मीन अच्छी खादों के यूज से। अब बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड में व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करेंगे। अब ग्रीन की बात होगी, व्हाइट की बात करेंगे। व्हाइट मीन्स मिल्क से रिलेटेड। इन अर्लियर टाइम्स द फार्मर एंड हिज फैमिली लुक्ड आफ्टर द मिल्क गिविंग एनिमल्स ऑन देयर फार्म। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या था, अर्ली टाइम में क्या था, जो फार्मर था और उसकी जो फैमिली होती थी वो क्या करती थी, दूध के लिए पशुओं को अपने फार्म्स में रखते थे। द क्वालिटी ऑफ द एनिमल्स एंड देयर फीड वर नॉट वेरी गुड। तो देखिए उस टाइम जो जानवरों की क्वालिटी थी और साथ में जो उनको फीड, उनको खाना खिलाया जाता था, उनको फीड दी जाती थी, वो क्या थी, बढ़िया नहीं थी इतनी। एज ए रिजल्ट, इसके रिजल्ट क्या हुआ, इसका प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क वाज लो। तो जिसके कारण दूध का जो उत्पादन था वो कम था। मोर ओवर द पोर सप्लाई सिस्टम क्रिएटेड है स्केर्सिटी ऑफ द मिल्क इन बोथ द रूरल एंड अर्बन एरियाज। लेकिन साथ के साथ जो सप्लाई थी मिल्क की वो बढ़िया नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई सिस्टम इतना बढ़िया नहीं था, जिसके कारण रूरल मीन्स गाँव में और अर्बन एरियाज मीन शहरों में भी स्केर्सिटी मीन्स संकट रहता था, कमी रहती थी मिल्क की। तो डॉक्टर वर्गीजे कुरियन एक नाम है डॉक्टर का, वाज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। ये इसको व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, या ऑपरेशन फ्लड का। किस चीज में, किस फील्ड में, डेयरी फार्मिंग में, जो कि क्या गया था, आनंद दूध पे, इन गुजरात। तो देखिए इट वाज रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन, ये रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर, उसको प्रोसेस करना, उसकी मार्केटिंग करनी, उसको एक्सपोर्ट करना, बाकी देशों में डिस्ट्रीब्यूट करना उसके प्रोडक्ट्स को, दही को, मक्खन को, जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बटर है, चीज़ है, घी है, स्किम्ड मिल्क है, पाउडर मिल्क है, बेबी फूड है, आइसक्रीम है, कंडेंस्ड मिल्क है, इस तरह के आइटम्स को आगे एक्सपोर्ट करना और मार्केटिंग करना। योगर्ट है, कर्ड है, दही है, लस्सी है। तो कोऑपरेटिव्स वर्कड सो एफिशिएंटली दैट सून इंडिया ए मिल्क डेफिशिएंट कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड। तो इससे क्या हुआ, कोऑपरेटिव मीन्स सबने मिलके, छोटे छोटे संस्थाओं ने क्या है, मिल्क को प्रोड्यूस करना शुरू किया। उससे क्या हुआ, इंडिया जो हमारा है वो, जो कि जिसमें कि मिल्क की डेफिशिएंसी मीन कमी रहती थी, क्या बन गया, अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया। तो डॉक्टर कोरियन ने क्रिएट किया है नेशनल मिल्क ग्रिड दैट लिंक्ड ऑल मिल्क प्रोड्यूसर्स विद द कंज्यूमर्स इन ओवर 700 टाउन्स एंड सिटीज। तो डॉक्टर कुरियन ने क्या क्रिएट किया कि नेशनल मिल्क ग्रिड, भी नेशनल लेवल पे सब तरह के जो गांव थे, शहर, उनको जोड़ दिया आपस में, जो मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे थे। इससे क्या था, 700 टाउन्स एंड सिटीज को आपस में जोड़ दिया गया था, जिनका दूध की एक जगह पे आके प्रोसेस होता था। इट रिड्यूस द सीजनल एंड रीजनल प्राइस वेरिएशन। इससे क्या था, सीजन में जो त्योहार वाइज और एरिया वाइज जो प्राइस का डिफरेंस था वो कम हो गया। देखिए अब दूध एक जगह इकट्ठा हो गया, वहाँ से सबको सप्लाई हो जाएगा, तो देखिए इसमें ये नहीं रहेगा कि कहीं पे दूध महंगा है, कहीं सस्ता है। द कोऑपरेटिव्स वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग एंड सप्लाइंग द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। लेकिन जो कोऑपरेटिव्स थी गाँव में, शहरों में, उनका क्या काम था कि आपने दूध को कलेक्ट करना है लोगों से और उसको सप्लाई करना है नेशनल ग्रिड में, मेन जगह पे, और उसके प्रोडक्ट्स को। तो द सोर्सेज ऑफ वाइट रेवोल्यूशन जो थे, सक्सेस ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन क्या था, उसमें क्या था, मैनी प्रोफेशनल्स लाइक वेटरनियंस, जो कि डॉक्टर होते हैं अपने भैंसों के, गाँव की गाय के, पशुओं के, कई साइंटिस्ट थे इन्वॉल्व इसमें, डेयरी फार्मिंग के मशीनरी मैन्युफैक्चरर थे, और डेयरी कोऑपरेटिव कंसल्टेंट्स थे। इन्होंने मिलकर ही इस रेवोल्यूशन को क्या था, एक बढ़िया सक्सेसफुल रेवोल्यूशन बनाया।
मीन इसमें वेटरनरीज मीन्स पशुओं के डॉक्टर थे जिन्होंने बढ़िया पशुओं का इलाज किया, उनको बढ़िया दवाइयाँ बताई। साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोई इन्वेंशंस की। डेयरी फार्मिंग की मशीनों का यूज़ किया गया, नई नई मशीनों का दूध निकालने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकले। और डेयरी कोऑपरेटिव मीन्स उनको डेयरीज के जो संचालक थे उनको भी कंसल्ट करने के लिए, उनको भी अच्छा मशवरा देने वाले लोगों ने मिलकर इस रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल किया। इट आल्सो इन्वॉल्व्ड द सर्विसेज ऑफ मैनी नॉन प्रोफेशनल्स। इसमें देखिए ऐसे लोग भी थे जिनकी सर्विसेज ने बहुत अच्छा प्ले किया रोल, जो नॉन प्रोफेशनल थे, मीन्स किसी प्रोफेशन में कोई इनके पास खास कोई अच्छी स्किल नहीं थी। जैसे कि डेयरी फार्मर्स, अब फार्मर पास स्किल तो नहीं था, नॉन प्रोफेशनल थे, लेकिन वो दूध देते थे तभी आगे दूध मिलेगा। ट्रक ड्राइवर जो दूध को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते थे। रिकॉर्ड कीपर जो रिकॉर्ड रखते थे कितना दूध कहाँ गया किधर गया। तो ये देखिए उस डॉक्टर की तस्वीर है जिन्होंने ये रेवोल्यूशन लाए थे। नेक्स्ट बात करते हैं डू यू नो में। द वाइट रेवोल्यूशन इज द अचीवमेंट ऑफ द कायरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड कोऑपरेटिव यूनियन। तो देखिए ये वाइट रेवोल्यूशन जो है ये किसकी अचीवमेंट है ज़्यादा, गुजरात में कायरा डिस्ट्रिक्ट में एक मिल्क प्रोड्यूसर एंड कोऑपरेटिव यूनियन है, मिलकर एक यूनियन बना रखे लोगों ने जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, इकट्ठा करते हैं। विच ओन्स एंड ऑपरेट्स द एनुअल अमूल डेयरी, जो कि मिलकर क्या चलाते हैं और किसके मालिक है, अमूल कंपनी के। जो कि अमूल दूध आपने सुना होगा, देखिए जैसे कि डायग्राम में दिखा भी रखा है, अमूल का ब्रांड बहुत फेमस है आज की डेट में। तो बात करते हैं चेंजेस इन द ऑक्यूपेशंस की बात ही। तो लेट अस हैव अ लुक एट द ऑक्यूपेशन, उन ऑक्यूपेशंस पर ध्यान देते हैं जो ओल्डर टाइम में थे, पुराने समय में चलते थे। तो देखिए किंग्स पैलेस, जो किंग का महल था, प्रोवाइडेड ऑक्यूपेशन टू द दरवान्स, गार्ड्स, क्लर्क्स, मैसोन्स, टेलर्स, डायर्स, वीवर्स, सोल्जर्स, सिंगर्स, कुक्स एक्सेट्रा। देखिए राज्य के महल में कौन कौन से काम थे, या तो लोग गार्ड करते थे दरबारी के तौर पे, उसकी रक्षा करते थे, या क्लर्क होते थे जो हिसाब किताब रखते थे, मैसून मीन मिस्त्री होते थे, टेलर मीन कपड़े सीने वाले दर्जी होते थे, डायर्स मीन रंग चढ़ाने वाले कपड़े को, वीवर्स बुनने वाले थे, सोल्जर्स थे, या फिर सिंगर्स और कुक, सिंगर्स थे गाना गाने वाले, या कुक मीन्स खाना बनाने वाले। तो इस तरह के काम थे पुराने समय में, यही तरह की जॉब्स होती थी। किसी प्रकार का कोई मैकेनिक नहीं था क्योंकि मशीनें नहीं थी। दी फार्मर्स प्रोवाइडेड ग्रेन, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो फार्मर्स क्या देते थे उस समय, फार्मर और ऑक्यूपेशन क्या था फार्मर्स का, जो कि क्या थे, ग्रेन्स उगाते थे, वेजिटेबल्स उगाते थे, फ्रूट्स उगाते थे। किंग हैड मैनी अदर पीपल, किंग के पर और लोग भी थे जो हेल्प करते थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ, ताकि लॉ को भी, कानून को भी लागू किया जाए और सही तरह से राज किया जाए। तो किंग के पास यही तरह, इसी तरह के बस ऑक्यूपेशंस थे, जो जॉब्स थी। नाउ द ऑक्यूपेशन सीनरी जो है एंटायरली डिफरेंट। अब देखिए ये बिल्कुल सीन जो डिफरेंट हो गया है। आज की डेट में कोई दरवान्ज नहीं है, कोई देखिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया, मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस हैव बिकम पॉपुलर इन सिटीज़। शहरों में और नए तरीके के जो सिस्टम है रोजगार के वो डेवलप हो चुके हैं। दे आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, ट्रेड से रिलेटेड हैं, व्यापार से, ट्रांसपोर्ट से, कम्युनिकेशन से, एजुकेशन से, हेल्थ सर्विसेज से, फैशन से रिलेटेड है, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है, और बैंकिंग से रिलेटेड काम है, जो नए काम अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो द डिमांड ऑफ द प्रोफेशनल्स लाइक साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, फिल्म मेकर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, वो भी देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, टीचरों की, डिजाइनर्स की, फैशन मेकर्स की, तो इन सब की भी क्या है, डिमांड भी बढ़ गई है जो पहले नहीं थी। द सिटीज एंड टाउन्स आल्सो नीड द सर्विसेज ऑफ नॉन प्रोफेशनल। देखिए गाँव में और शहरों में अब देखिए नॉन प्रोफेशनल्स की सर्विस भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ प्रोफेशनल तो नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें क्या है, स्किल्ड लेबर की बात करें तो देखिए इसमें आगे टेलर्स, कारपेंटर्स, लकड़ी का सामान बनाने वाले मिस्त्री, प्लम्बर्स जो पाइपें वगैरह ठीक करते हैं, और सेमी स्किल्ड में आगे जिनको स्किल कम चाहिए जिसमें बेकर्स, क्लीनर्स, वाशरमैन्स, और अनस्किल्ड में क्या आगे जिसमें कोई काम की, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट, जो भी लोग काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, इधर से उधर सामान गिरते ईंटें रखते हैं, वो कूलीज हो गए, सामान उठा के बस रेलवे स्टेशन पे रख के आना, इसमें किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग या स्किल या एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्निटी ऑफ द लेबर। तो देखिए ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर नेसेसरी इन द सोसाइटी। देखिए समाज में सभी प्रकार के जो वर्क हैं वो बहुत जरूरी है, नेसेसरी हैं। बी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, इसलिए हमें सभी प्रकार के कामों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फीरियर, कोई भी काम अच्छा बुरा नहीं है। वर्क इज वर्क, काम तो काम ही है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कंसिडर एनी वर्क एज गुड और बैड। ये देखिए ये मानना कि कोई काम अच्छा है या बुरा है, ये बिल्कुल गलत है। द वर्क
इटसेल्फ इज ए डिग्निटी, वर्क क्या है, एक डिग्निटी है, एक मान है। फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, जो राष्ट्रपिता हैं, यूज यूज टू डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क ऑन हिज ओवन, वो सभी काम खुद करते थे, इवन क्लीनिंग द टॉयलेट, वो अपनी टॉयलेट तक भी जो जगह थी वो भी खुद साफ करते थे। वो कहते थे कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, हर काम अच्छा है, तो सब काम वो खुद करना पसंद करते थे। नेक्स्ट डू यू नो में देखिए, ऑल वर्क इज सेम वेदर डन विद हेड और हैंड्स, तो देखिए सभी काम जो हैं, चाहे वो दिमाग से होते हैं, चाहे वो फिजिकल हैंड से या शरीर से होते हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, सेम हैं, एक हैं, बराबर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। इट इज रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ द मैन अगेंस्ट द वुमन दैट हैज एग्जिस्टेड इन द इंडिया, देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, आज की डेट में भी मैन और वुमन के बीच में जो रवैया है गलत चल रहा है। गर्ल्स एंड वुमेन्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, देखिए लड़कियों को और वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर के मौके नहीं दिए जा रहे किस फील्ड में, एजुकेशन में, करियर्स में, जॉब्स में एंड पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीति में। बट इट इज चेंजिंग स्लोली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बदल रही हैं। वुमेन आर क्लेमिंग देयर राइटफुल प्लेस इन द सोसाइटी, अब देखिए लेडीज जो है, वुमेन्स जो हैं, वो अपनी जो राइट, उनका जो राइट था, जो उनकी सही जगह है, वो सोसाइटी में भी ले रही हैं, उसको प्राप्त कर रही हैं। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन इज, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसमें, जो चेंज कर रहा है ट्रेंड्स को ऑक्यूपेशन, वो क्या है, इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स इन वेरियस ऑक्यूपेशन। आज के समय में देखिए जो वुमेन्स हैं वो कई सारे एरियाज में, कई सारे फील्ड्स में आ चुकी हैं, भी कोई ऐसा काम नहीं है जिसको कोई वुमन नहीं कर रही है आज की डेट में। व्हेन द रूरल मैन स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू सिटी, जैसे जो रूरल मैन थे वो सिटीज की तरफ सर्च में गए ऑक्यूपेशंस के लिए, द वुमन टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, तो उससे क्या हुआ, जो लेडीज गांव में रहेगी, देखिए जो बंदे थे वो तो चले गए शहरों में काम करने, अब जो लेडीज रहेगी गांव में, उन्होंने क्या किया, अब फार्मिंग करना खुद शुरू कर दिया, क्योंकि उनके जो बंदे थे वो चले गए शहरों में। बट देयर वर्क इज नॉट रिस्पेक्टेड, लेकिन उनके काम की कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई। एंड दे आर नॉट गिवन द सेम वेजेस दैट आर गिवन टू मैन, तो इससे क्या हुआ, जितना पैसा लोगों को इंसानों को मिलता था मैंस को, उतना वुमेन्स को नहीं देते थे लोग। थ्रू द वुमन फॉर्म 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, जबकि हमारे इंडिया की 50% जो पॉपुलेशन है वो वुमेन्स की है। जेट दे डू नॉट गेट एन इक्वल शेयर इन ऑक्यूपेशन, तब भी उनको इक्वल क्या है, बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता ऑक्यूपेशन में, एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में और पार्लियामेंट में, राजनीति में। मैनी वुमेन सफर ड्यू टू दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो कई सारी वुमेन्स जो हैं इस चीज़ से पीड़ित हैं, इस अनइक्वल ट्रीटमेंट से, जो कि बराबरी का ट्रीटमेंट नहीं है, जिसको कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर तौर पे, मेल फीमेल तौर पे भेदभाव कहते हैं। देखिए नाउ मैनी वुमेन आर टेकिंग अप ऑक्यूपेशन दैट वर सो फार लेबल्ड एज मेल ऑक्यूपेशन, तो आज की डेट में देखिए कई ऐसी वुमेन्स हैं, वुमेन हैं जिन्होंने ऐसे ऑक्यूपेशन, ऐसी जॉब्स करके दिखाई हैं जो कि सिर्फ आदमियों के लिए ही पहले मानी जाती थी। देयर आर मैनी वुमेन इंजीनियर्स, आज की डेट में बहुत सारी वुमेन इंजीनियर्स हैं, पहले डॉक्टर्स जो इंजीनियर्स होते थे मेनली मेल्स होते थे, डॉक्टर्स भी आजकल की डेट में वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, टीचर्स हैं, आर्किटेक्ट्स में जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं वो भी आज की डेट में वुमेन्स कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा। साइंटिस्टों में भी आपको वुमेन्स मिल जाएंगी, कंसल्टेंट्स में भी वुमेन्स मिल जाएंगी, आपको पायलट भी मिल जाएंगी, आपको जहाज उड़ाने वाली सिटीज़ में कि वुमेन्स कोई जहाज भी उड़ा रही है। इन रूरल एरियाज, अब रूरल एरिया की, गाँव की बात करें, वुमेन्स आर वर्किंग इन स्पाइस, मैच बॉक्स एंड अगरबत्ती फैक्ट्रीज, आज की डेट में मसाले वाली फैक्ट्री, माचिस वाली फैक्ट्री और अगरबत्ती फैक्ट्री में भी वुमेन्स काम कर रही हैं। दे हैव आल्सो टेकन अप जॉब्स एज हेल्थ वर्कर्स, वो आज की डेट में हेल्थ वर्कर्स भी बनी हुई हैं, जो कि हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, लोगों को गाइड करती हैं कि कैसे आपने साफ सफाई रखनी है। वो टीचर्स भी हैं और पंचायतों में भी काम कर रही हैं गाँव में। दे आर मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इस तरह से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हिस्सेदारी, कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए। तो देखिए ये वुमेन्स दिखा रखी है कुछ, जो देखिए पायलट भी हैं, पुलिस में भी हैं, एस्ट्रोनॉट भी हैं, देखिए अपना वो कोई पायलट दिखा रखी है, कोई ट्रैक्टर चला रही है, कोई देखिए अपना बच्चे पढ़ा रही है, तो इस तरह वुमेन्स का ऑक्यूपेशन बता रखा है अलग तरह का, सभी तरह का। नेक्स्ट इसमें देखिए डू यू नो में है, रिसर्च शो दैट ए मेजोरिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरिया, देखिए रिसर्च मीन्स ये चीज़ें रिसर्च की गई है वुमेन्स के ऊपर कि जो वुमेन्स रूरल एरिया में है, जो गांव में है, क्या है, इलिटरेट हैं और सेमी इलिटरेट, या तो अनपढ़ हैं या थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी हैं। दे आर गेटिंग एजुकेशन
एंड टेकिंग अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन। वो क्या है, आज की डेट में पढ़ाई कर रही हैं और साथ के साथ नए नए जो काम हैं वो भी सीख रही हैं। मैनी अर्बन प्रोफेशनल वुमेन हैव टेकन अप हाईली पेड एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब। और अर्बन एरियाज मीन शहरों की बात करें तो वुमेन्स ने क्या किया है, अच्छी पेमेंट वाली, जहाँ पे उनको अच्छी पेमेंट मिलती है और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे उनकी होती है, ऐसी जॉब्स भी ले चुकी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।